Assalamu alaikum, my name is Javeria Siddiqui and you're watching Inside Reaction. Today we're gonna talk about पिप्पा. जैसे कि आपको पता है कि मूवी रिलीज़ हो चुकी है. वैसे तो मूवी ने दिसंबर 2022 में रिलीज़ होना था सिनेमाज में, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे Amazon प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हो गई है. स्टार्टिंग विद ईशान खट्टर, लेकिन मृणाल भी है, प्रियांशु भी है, अच्छी कास्ट है, डिसेंट कास्ट है. तो बात करते हैं मूवी की. अच्छा, मूवी में जो सबसे पहला जो इवेंट दिखाया गया था वो था ऑपरेशन सर्च इंजन, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में हुआ था. पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी आर्मी अटैक्ड बंगालीज इन ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि लेजिट बात है. इवन आप विकीपीडिया पे भी जाके देख लें तो पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था, उसकी इमेजेस अवेलेबल है. इवन के ना बहुत ज़्यादा जो वो होते हैं म्यूजियम्स होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो कि प्रूव करती है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था बंगालीज पे ढाका यूनिवर्सिटी में. अच्छा, द मूवी इज़ अबाउट 3 सिबलिंग्स, 3 बहन भाइयों के बारे में मूवी है, जिसमें ईशान आ जाते हैं. ईशान जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं. ईशान जो है उन्होंने कैप्टन बलराम का रोल प्ले किया था. कैप्टन बलराम की बायोग्राफी है और उनका रोल ईशान ने प्ले किया है. ईशान बहुत ना, जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत अनडिसिप्लिन्ड किस्म का है. मतलब कि प्रोटोकॉल्स नहीं मानने हैं उन्होंने, बिल्कुल ना कोई ऑर्डर्स नहीं मानने, जो उनका दिल चाहेगा वो वही करेंगे. अच्छा, एक सीन में ना शुरू में ये हुआ था कि वो टैंक टेस्ट कर रहे थे कि किस तरह के है, तो वो उनको कहा गया था कि आपने ना इस रेंज से आगे नहीं जाना है, लेकिन वो उस टैंक को उस रेंज से आगे लेके चले गए थे, जो कि शो करता है कि वो थोड़े से मतलब बाकी किस्म के थे, रिबेलियस किस्म के थे. लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे अनफोल्ड होती है, मूवी आगे चलती है, उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है. इसके अलावा प्रियांशु, जो कि रश्मि रॉकेट में आपने देखा है, मिर्ज़ापुर में आपने उनको देखा है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ऑन द पॉइंट लगी है. मृणाल की एक्टिंग मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, कोई इम्पैक्टफुल नहीं लगी. मृणाल का जो रोल था, अच्छा मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो 2 ब्रदर्स हैं वो फ्रंट लाइन में थे 1971 की वॉर में, और जो थी वो कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस विंग में थी. ठीक है. अच्छा, मुनराल का जो रोल है ना वो बहुत एक बैक स्टोरी की तरह, एक बैकग्राउंड स्टोरी के बस एक स्टोरी है जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, और मुझे लगा कि समहाउ किसी ना किसी तरह ये 2 स्टोरीज लिंक करेंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये दोनों बातें मिलेंगी. बट वो स्टोरीज मिली ही नहीं एंड तक. और जब वो दोनों स्टोरीज नहीं मिल रही थी, मुझे एक पॉइंट पे ना वो बहुत स्टेगनेंट लगने लग गया, कैरेक्टर्स बहुत स्टेगनेंट लगने लग गए, स्टोरी लाइन बहुत ना ऐसे मुझे लगने लगी कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो बर्न. शुरू का हाफ जो था वो बहुत तेज़ी से गुजरा है, बहुत ऑन द पॉइंट था, बट जो अदर हाफ था, जो लास्ट का हाफ था, वो बहुत स्लो था और वो बहुत मतलब बहुत लो बजट लग रहा था. आई डोंट नो व्हाई. लेकिन द गुड थिंग इज़ कि जो अच्छी बात है इस मूवी की वो ये है कि बिला वजह की सिनेमेटोग्राफी यूज़ नहीं की गई है, बिला वजह के VFX यूज़ नहीं किए गए, एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया गया है, उन लोकेशंस पे जाके. एंड द मेन थिंग इज़ कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वेपनरी यूज़ की गई है, वो सारी ओरिजिनल थी. इवन के PT-67 जो टैंक है जिसके बारे में मूवी है, वो एक्चुअल में ओरिजिनल यूज़ किए गए. ये टैंक उस वक्त मंगाए गए थे इन 1971 की वॉर में. इंडिया ने मंगवाए थे रशिया से, जो कि सिर्फ लैंड पे नहीं बल्कि काफ़ी डेप्थ तक ये पानी में भी फ्लोट कर सकते थे, चलते थे पानी में. तो ये टैंक जो रशिया से मंगाए गए थे, मूवी बेसिकली उस पे है, और जो एक अफेक्शन है ईशान खट्टर की फॉर दैट टैंक, उसके ऊपर है. अच्छा, अगर हम आगे आगे मूवी में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, जिसमें बताया गया है कि बैटल एक स्पेसिफिक बैटल है. हम हमेशा बात करते हैं कि एक बड़ी वॉर छिड़ गई है, लेकिन एक स्पेसिफिक बैटल है, बैटल ऑफ गरिबपुर, जो कि बांग्लादेश का एक इलाका है, और ये बैटल हुई थी बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन 1971. उस पर बेस्ड है, और किस तरह से मतलब आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से दिस, बट नेशनलिज्म का टच बहुत ज़्यादा है. जैसे कि हर साल पाकिस्तान की बहुत सारी मूवीज़ और इंडिया की बहुत सारी मूवीज़ नेशनलिज्म को, वॉर को कैश करती हैं अपनी मूवीज़ में. लेकिन आई थिंक वी शुड कंसर्न अबाउट बांग्लादेश के बात बांग्लादेश की हो रही होती है. अगर हम देख लें, खेल खेल में पाकिस्तान की मूवी आई, वो भी बांग्लादेश के बारे में थी. जो भी छड़ गए मूवी आई, वो भी बांग्लादेश के बारे में थी. अभी मिकाल जुल्फिकार की आई थी लास्ट ईद पे, वो भी बांग्लादेश के बारे में थी. और अब इंडिया की इतनी ये जो मूवी है, ये भी बांग्लादेश के बारे में. आई थिंक बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ना ही वो इंडिया के खिलाफ है. पाकिस्तान का उनका रिलीजन सेम है, कल्चर सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया
यस, नो डाउट इंडिया ने एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म किया उस वॉर में, और उस वॉर को थोड़ी सी आग दी, यानी कि थोड़ा से ज़्यादा कह लो कि शिद्दत दी उस, और एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म किया। लेकिन जो एक्चुअल वॉर थी वो ऑब्वियसली बांग्लादेशी की थी, बांग्लादेश आर्मी की थी, जो भी उनको आज़ादी चाहिए थी वो उनकी वॉर थी। तो हम किसी ना किसी तरह बस समहाउ या तो पाकिस्तान या तो इंडिया उनका क्रेडिट ले लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने उनके लिए किया है। हम कहते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया, बांग्लादेश खुश नहीं अपनी आज़ादी से, इंडिया कहता है कि हमने आज़ाद करवा दिया। यार उनकी जो जद्दोजहद थी, उनकी जो फाइट थी, उनकी जो शिद्दत थी, उसकी तो बात ही नहीं की जाती है। हम बस क्रेडिट लेने पर है कि हमें किसी ना किसी तरह क्रेडिट मिल जाए। आप मुझे बताएं कि आपको पिपा कैसी लगी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई थिंक यू शुड वॉच इट। और आई थिंक दोनों तरह की मूवीज़ देखनी चाहिए, पाकिस्तान की भी मूवीज़ देखें, इंडिया की भी मूवीज़ देखें, और फिर आप खुद एनालाइज करें कि कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मूवी जो है वो थोड़ी सी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात कर लें ये सर्च लाइट इन ढाका यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रू इवेंट है जो कि हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली हुई थी। आप बताएं कि आपको पिपा कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो आपका क्या प्लान है देखने का, और एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होता है जब इंडिया ऐसी मूवीज़ बनाता है। बट एट द सेम टाइम कि हम कह रहे हैं कि हेट नहीं फैलाना है, हेट नहीं फैलाना है, बट ऐसी ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जहाँ पे पाकिस्तान को एंटेगनिस्ट दिखाया जा रहा है ओवर एंड ओवर अगेन। हर दफ़ा शेरशाह हो, तेजस हो, राजी हो, उरी हो, हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है। आखिर कब तक यही चलता रहेगा, और इसी चीज़ पे बॉलीवुड जो है वो कैश करता रहेगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।